जय श्री राम। हर कहानी में एक हीरो होता है, पर हमारी कहानी का हीरो थोड़ा स्पेशल एडिशन है। ये कहानी है हमारे प्रभु श्री राम की, जिन्हें कुछ लोग राजू कहते हैं, कुछ अनुराग, कुछ के लिए अनुड़ी और बाकी सब के लिए बस दिल से श्री राम, जिनकी पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि उनके कर्म, उनके स्वभाव और उनके बड़े दिल से होती है। लेकिन राम की कहानी अकेली कहाँ पूरी होती है? उसमें है दशरथ और कौशल्या का आशीर्वाद, लक्ष्मण और भरत जैसे साथ निभाने वाले अपने, और वो दोस्त जो हर हाल में साथ खड़े रहे, कभी सलाहकार, कभी शरारती साथी बनकर। फिर आती है कहानी की सबसे प्यारी कड़ी, लव और कुश की मुस्कान। और इस पूरी कहानी की जान, जी हाँ, हमारी अपनी सीता माता। तो आज उनके सबसे बड़े भक्त, उनके अपने हनुमान की तरफ से पेश है ये एक खास, मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानी। एक इंसान की जिसके कई अवतार हैं, राजू, अनुराग, अनुड़ी और हमारे श्री राम। तो तैयार हो जाइए हंसी, प्यार और ढेर सारी यादों से भरी इस सुनहरी यात्रा के लिए। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। ताऊजी ताऊजी प्यारे प्यारे ताऊजी नमस्ते अनुराग अंकल। यम्मा यम्मा। यम्मा। हेलो राजू। अनुराग शेफ, अनुराग शेफ, प्यारी अनुड़ी। अनुराग भैया। हम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा। हेलो राजू, 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। खुश रहो, तुमने बहुत तरक्की करी, ऐसे ही तरक्की करते रहो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और सदा सुखी रहो। हेलो, नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज आप अनुराग बिष्ट का 50वीं सालगिरह मनाने के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले बर्थडे बॉय को उसकी 50वीं बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य और आपकी समृद्धि, स्वास्थ्य आपका हमेशा ऐसे बना रहे और हर साल आप ऐसे ही ये इंजॉय करते रहे, ये दिन ऐसे ही इंजॉय करते रहे। अभी हमें क्वेश्चन दिया गया था कि भाई के रूप में अनुराग बिष्ट कैसे हैं? एज अ ब्रदर अनुराग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत केयरिंग है, लविंग है, कंपैशनेट है। एक अच्छे भाई के लिए जिन भी वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है वो सारे भैया पे अप्लाई होते हैं। वो हमेशा ज़रूरत के टाइम पे खड़ा रहता है और काफ़ी सपोर्टिव है। शेयरिंग है, केयरिंग है, काइंड हार्टेड है और फैमिली मैन है। वो भले ही से अपने आप को बाहर से कुछ भी हो, लेकिन अंदर से बहुत स्थिर और एकदम शांत है। कदम कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समा। मैं और अनुराग तो हम लोग, मैं उसकी एल्डर सिस्टर हूँ हम दोनों में, लेकिन 1.5 या 1.25 साल का ही डिफरेंस है। तो हम शुरू से ही, पापा ने हमको साथ में ही, एक साथ में ही स्कूल में एडमिट किया था। तो 10 तक हम लोग एक ही क्लास में, हम लोग 1 से ले एलकेजी यूकेजी से लेके 10 तक हम एक ही साथ, हमने 10th भी क्लियर किया। तो हम लोग तो फ्रेंड, क्लासमेट और ब्रदर सिस्टर जो भी कह लीजिए, हम सब साथ में ही हमने 10th तक किया और हम लोग क्लासमेट और फ्रेंड रहे हैं और अभी भी हैं। और बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि हर साल आपका ऐसे ही मनाया जाए और आपके बेहतर स्वास्थ्य और आप ऐसे ही प्रगति करते जाएं। और आपकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपकी 50वीं
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Yes, since it is the 50th birthday of the protagonist, I wish this would be a joyful and memorable event for all. So enjoy to the fullest. हेलो भैया, नमस्ते। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको 85 साल की मुबारक हो। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हेलो भैया, नमस्ते। आपको आपके 50वीं जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अनुराग जी, आपको 50वें वर्ष बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई हो। हम आपके लंबे जीवन की कामना करते हैं। आप जीवन में सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे। हैप्पी बर्थडे जया जी। आपको 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान आपको बहुत अच्छी सेहत दे, आपको ऐसी खुश रखे और आपको ऐसी सेहतमंद रखे, आपको ऐसी तरक्की देता रहे और आपके दोस्तों का साथ आपके साथ ऐसी बना रहे। हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी बर्थडे। वैसे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, खूब धन्य धान्य करे, आपका जीवन पूरा शाइन करे, परिवार का पूरा जीवन शाइन करे। बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे मामा जी। हैप्पी बर्थडे अनुराग जी। हैप्पी बर्थडे अनुराग जी। विश यू अ लॉन्ग लिव, हेल्दी, वेल्दी, एवरीथिंग। हैप्पी बर्थडे मौसा जी। हैप्पी बर्थडे हाफ सेंचुरी के लिए। हेलो बेटा अनुराग जी, आपको 50वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपका काम सफल रहे, आपके बाल बच्चे सब ठीक ठाक रहे, बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। आंखों में देखिए, आपको उनके जीवन की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उनका प्यार, उनकी सेवा भाव, सब चीज़ें उनकी आंखों से सब झलकती हैं। और उनका चेहरा जैसे जैसे उनकी आंखों से प्यार और सब सेवा भाव झलकता है, वैसे वैसे उनके चेहरे का हाव भाव चेंज होता रहता है। तो आप उनके चेहरे से सब कुछ पढ़ सकते हैं। उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खूब उन्नति करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। यही मेरी उन शुभकामनाएं हैं। अनुराग जी का 50 जन्मदिन है, ऐसे आगे भी हम उनका जन्मदिन मनाएंगे और अपने घर में वो खुशहाल रहें। और जैसा कि हमने पहले बताया, उनकी उम्र इतनी हो जितने नील गगन में तारे, इतनी ही उनकी आयु हो और अपने घर में सुख समृद्धि के साथ वो जीवन व्यतीत करें। तारे तारे कितने नील गगन में, तारे 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 कितने नील गगन में, तारे तेरी उम्र हो इतने साल, कितने नील गगन में, तारे 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 कितने नील गगन में, तारे। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। सबसे पहले तो बिजी को 50वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिजी मेरे पीछे पीछे मेरे को फॉलो कर रहे हैं। इट्स अ फ्यू मंथ्स गैप, बट यस बिजी। और जैसे कि हम डॉली के लिए बोलते हैं कि डॉली 50 साल की लगती है, बिजी भी बिल्कुल नहीं लगते हैं। बिजी जवान होते जा रहे हैं, तो बिजी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सो शेफ अनुराग और मेरे बीच में जो कॉमन ग्राउंड्स हैं या जो चीज़ें हम दोनों को पसंद है, आई थिंक एक डेफिनेटली क्रिकेट, वी आर बोथ पैशनेट अबाउट क्रिकेट, एंड सेकंड इज़ डेफिनेटली बॉलीवुड। उन्हें भी पिक्चरों का काफ़ी शौक है, तो हम काफ़ी उस बारे में बात कर सकते हैं। एंड आई लव हिज वन लाइनर्स। मैं फर्स्ट टाइम अनुराग भैया से और भाभी से जुलाई 2008 में मिली थी। तनीषा का फर्स्ट बर्थडे था। और भैया, वेलकम टू आवर fabulous 50th gang. Anurag Bhaiya, one thing which stands out of him is that his calm and positive attitude. Also, one big thing जिसको देख के हम सब अचंभित हो गए थे। अचंभित इसीलिए
क्योंकि अनुराग भैया को देख के मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि इतना सीरियस पर्सन, मतलब मुझे देख के लगते थे कि सीरियस पर्सन है, और एकदम फटाकेदार परफॉर्मेंस विच वाज काटा लगा, एज हम लोग को सबको याद है. सो दैट वन थिंग विच स्टैंड्स आउट. सो आप हमेशा ऐसे ही बस स्टैंड आउट करते रहे अपनी परफॉर्मेंसेस से, एंड ऑलवेज बी हैप्पी. प्यारी अनुड़ी, जो जिस काम में हम हैं, हाई प्रेशर, वो जो एक बहुत ही खास यूनिक जो उनका नेचर है, वो है जो मुझे लगता है दैट इज ही इज एज कूल एज कुकम्बर. सांबा है वो टीम. His biggest strength is his calmness, whether it comes to professionally, personally. All of us know, whether it comes to work or us, and when everyone's stressing around, panicking, includes me, he's the calmest figure around. जब मैं पहली बार बिजी से मिला तब यहाँ पे कोविड का टाइम था, तो एज ए शेफ़ उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ही इज़ ऑलवेज आफ्टर वर्क, मतलब हमेशा काम के पीछे ही रहते हैं, काम को छोड़ते नहीं हैं. वो चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, जैसे कई बार होता है जैसे सिंपल सी चीज़ है कैबेज काटना, हम लोग शायद किसी और को बोल देते हैं, पर वो ये नहीं देखते किसी को बोलना नहीं बोलना, काम दिखा और कर दिया फटाफट. एक टाइम भी बैठते नहीं है कहीं, एक बार आ गए तो फिर काम पे काम ही रहता है उनका. मुझे एक और भी चीज़ प्रोफेशन के साथ ही है, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव द अर्लीस्ट मेमोरी और वन थिंग विच हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मी विच इज़ फूड. आई थिंक उन्होंने हमारे लिए बहुत पहले में बहुत मुझे भूख लगी थी और मैं नॉर्थहैम्पटन था, रेड हॉट नॉर्थहैम्पटन की बात है उस समय. तो उस समय भाई और मैं विज़िट कर रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और भाई ने उनसे बोला हमारे लिए एग करी बनाओ. सो आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 12, 13, 14 years. I don't remember how long it has been, but I don't think I've ever had an egg curry as delicious as it. And I think lots of people have tried. I've told them that this is how it is, this is how the specification is, but I don't think anybody has come as close to him. So egg curry by Anurag Chef, I don't think anybody can beat till now in the last 15 years or so. And I want to add, Anurag Chef, grey hair looks lovely on you. You look like you are very handsome with grey hair. शायद ये भी हो सकता है ना कि उनका persona है श्री राम वाला. No, he looks handsome in his grey hair. So Anurag Chef, there's a beauty tip from my boss I've for you. told him, and I tell that to everyone. अनुराग का आईना है. वो सरल और शांत स्वभाव के. अनुराग जी सहन व्यक्तित्व के इंसान हैं, बेटे हैं. तो और वाकई में ये बात है कि बीजी के अंदर जो डिसिप्लिन है ना, काश वो हम लोगों के अंदर होता. तो मैं बीजी को तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे स्वस्थ रहे और जो छोटी मोटी दर्द दुख लगा है वो जल्दी से जल्दी मिटे. One-liners are out of the world. Bollywood, yes. And if you can ask him. हर सिचुएशन के लिए उनके पास एक लाइन है. And हिंदी मूवीज का जो उनके पास खजाना है, ज्ञान प्राप्ति है, अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है. एंड एज ए पर्सन उनके साथ काम करने में मज़ा इसलिए आता है, वो जो एक बार एक मिश्रा छोड़ते हैं ना बीच बीच में, वो एकदम चटकारे वाला मसाला देके वो ऐसा माहौल बना देता है ना, इतना मज़ेदार. तो वो काम करने का अलग मज़ा होता है कि काम के साथ साथ बीच बीच में एक आध चुटकुले, वन लाइनर और ये सब, तो उसमें मज़ा सा आ जाता है. बीजी की एक बड़ी यूनिक चीज़ है, बीजी की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है.
और मैंने किसी के बारे में कोई राय लेनी है या जीवन में कोई काम करना है, बीजी इज़ द फर्स्ट पर्सन। अभी मैं सबसे डेफिनेटली लूँगा, पर अगर मेरे को अभी अभी अपने घर पे हूँ और मैं कुछ सोच रहा हूँ, अब मुझे किसी के बारे में कोई राय या कोई चीज़ करनी है, तो ही इज़ ऑन द फर्स्ट पर्सन कि मैं फ़ोन उठाऊँगा और मैं बीजी से बोलूँगा। बीजी इज़ वेरी यूनिक। हम पाँचों के अंदर शायद वो काबिलियत नहीं है जो ये बीजी के अंदर है, कि बीजी आदमी को बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं। और बीजी के मतलब ये है कि इवेंचुअली हमें बीजी की बात को मानना पड़ता है कि बीजी हमें किसी के बारे में कुछ बताते हैं, हम बोलते हैं नहीं है, ठीक नहीं है, बीजी शायद बहुत जल्दी है, पर इवेंचुअली यही होता है कि बीजी की बातें जो बीजी ने बोली होती हैं वो ऑलमोस्ट सही निकलती हैं। अनुराग शेफ की एक बड़ी अच्छी ट्रेट है जो मुझे लगता है मैं भी काफ़ी उनसे उस बात पे अग्री करता हूँ। प्रोफेशनली आई बिलीव, आई थिंक वो कम इमोशनल होकर डिसीजन लेता है या ह्यूमन बींग्स को या प्रोफेशन में आकर लोगों को जज करते हैं, विच इज़ ग्रेट आई थिंक, बिकॉज लार्जली एज बंच ऑफ पीपल वी जस्ट गेट स्वेड टू मच विद रिगार्ड टू इमोशन। सो आई थिंक वो मुझे उनकी बात काफ़ी सही लगती है, वो नॉन इमोशनल होकर चीज़ों को सोचते हैं। एंड एक जो चीज़ मेरे ख्याल से जो हमने पिछले कुछ साल में उनकी श्री राम और सीता माता इमेज बनाई है, वो उस पर काफ़ी खरे उतरते हैं। एकदम श्री राम जैसे उनकी छवि जैसे ही सीता माता उनको बुलाती हैं वैसे ही श्री राम हाजिर हो जाते हैं। तो श्री राम तो है एकदम आई थिंक फैमिली मैन इन वन फ्रेज, ही इज़ अ परफेक्ट फैमिली मैन। जब मैंने उन्हें अपने फादर और मदर के साथ देखा, सो आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट सन अ पेरेंट कुड हैव। जब मैं चीकू और नमन के साथ देखता हूँ उन्हें, तो आई डोंट थिंक एनीबडी कुड आस्क फॉर अ बेटर डैड। सो कंसर्निंग, वेरी कूल, वेरी काम, वेरी कंपैशनेट, एंड ऑफ कोर्स बेस्ट उनका निकल कर आता है जब वो सीता माता के साथ होते हैं। एकदम श्री राम की छवि निकल जाती है और हम फिर उन्हें बोलते हैं जय श्री राम। कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी वो खुशी है हमारी। Just believe me or not, anyone who's listening, whether it's about any topic, whether it's work, whether it's like word or politics or music or personal, I've still got to win one against him, because whatever I say and whatever he says, eventually whatever he says, it happens. So that is the feeling of being an elder brother to me about him. And I wish one day I will win one battle against you eventually. I'm dying for that moment. First of all, yes, it is your big milestone, 50th birthday. बट किसी भी एंगल से आपको देख के ये नहीं लगता है कि आप 50 है, क्योंकि इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस 50 होने के बाद कोई नहीं दे सकता है। आप बिल्कुल साल भाई की तरह अभी 18 ही टर्न हो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे भैया। है जी। एंड शेफ बस ये याद रखना, ये 50 नहीं है, ये 2x25 है। तो हाँ, तो आपको दोबारा मौका मिला है टू लिव योर लाइफ स्टार्टिंग से। वैसे ही फिट तो हो गए हो आप, बाल थोड़े से कलर कर लेना, दाढ़ी वाली शेव वेव तो करने लगे हो आप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, एक अनदर पार्टी
खतरनाक सी बनती है। चलो, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू सून। अनुराग शेफ, बिकॉज इट्स योर 50th और आप इतने बड़े बॉलीवुड फैन हो, हम आपका बर्थडे बिल्कुल अनिल कपूर जिंदगी न मिलेगी दोबारा स्टाइल क्रूज पे मना रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। What a fabulous half century like Rohit Sharma. God give you all the happiness, health, wealth and prosperity. You are the silver fox of Jimmy's. You'll remain the silver fox of Jimmy's. Many, many more years to come. Wish you a very, very healthy life. हैप्पी 50th बर्थडे अनुराग शेफ। अभी तक जितना आपसे मिली हूँ अच्छा लगता है, क्योंकि आप स्माइल करते रहते हो और बात सुनते रहते हो, और जब आपको लगता है कि मुझे अब बोलना चाहिए तब आप बोलते हो। इट्स रियली नाइस। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो हम आपके श्रद्धालु, आपको क्या हम विश दें? आप तो खुद श्री राम हैं, लेकिन बट आई वुड स्टिल से शेफ अनुराग, आई लव यू अ लॉट and wish you a very happy birthday. 50th is of course a special moment. More so, आपके गोल्डन जुबली को इतने हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर गिविंग दिस an opportunity and making us part of your closed and near one so that we can all celebrate together. And of course, I can see in the last few years आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, which is wonderful, outstanding, because the more we look after ourselves, the more we can enjoy life. सो आई थिंक मुझे हेल्थी मैं सबको बोलता हूँ, जो मैं भी खुद एंडोर्स करता हूँ। आई थिंक यू आर ऑलरेडी लुकिंग आफ्टर दैट फॉर योर सेल्फ, सो कीप डूइंग दैट एंड कीप रॉकिंग। हैप्पी बर्थडे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी 50th बर्थडे भैया। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे, स्वस्थ रहे और हम सबको अचंभित करते रहे। Anyways, Bisji, wish you a very happy golden jubilee and all the best. Wish you a happy golden 50th birthday. It's a new chapter of life. So, काम के साथ साथ लाइफ भी फुली enjoy करो। Happy birthday once again. Happy birthday. मेरे तो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। I like the fact he's very active in terms of taking care of us emotionally and financially, because we live under him and we listen to him, and he gives us a very good time. I like my father because he's very hardworking. He always prioritizes his family, even not just us, but his family in India as well. And he's overall just a great dad and a figure to look up to. Personally, I would like him to rest more so he can just enjoy life, because he's working very hard for us, but just enjoy because life's short and he's gets a bit older. You know, but as you get older, age is 50, it gets tiring and more harder to work for your children and provide for them. So hopefully when we get older and get a better job, we can provide for him and do the same favor as well. मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। Obviously, happy 50th birthday. God bless and hope you live for many more years and help others. Again, the same happy 50th birthday. Thank you for being the best father, which is often heard a lot, but I can't express it enough. Thank you for providing me, my brother, my mom, and everyone else a good time, and hopefully we can do the same. We will make you proud and happy, and hopefully better. We love you a lot. Oh, happy birthday Tao, happy 50th birthday Tao ji. May God bless you with lots of love and happiness and health too. और हाँ, आप एक चीज़ नहीं भूले, वो है अपना बचपना, ठीक है? लेकिन हम विश कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर में आके हमारी सेवादारी नहीं करोगे, आपको वो भी करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है?
50th बर्थडे है, एंजॉय इट अभी के लिए, क्योंकि बाद में फिर एंजॉय करने का मौका मिले पता ना चले। बाय। One thing I like about Anurag uncle is his knowledge in cricket. I remember when he particularly told me about an India-Pakistan dinner that he catered for in Jaipur, I think, where he described Shoaib Akhtar and Inzamam ul Haq as proper gentlemen. One thing I like about him is his really friendly nature, and he's always really nice and with all of us kids. One thing I like about Anurag uncle is that he's very calm and composed all the time. One thing I really love about Anurag uncle that he's really careful. One thing I really like about Anurag uncle is he's very light-hearted and funny. मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है कितने गिले। फर्स्ट टाइम हम इंगेजमेंट पे ही मिले थे, क्योंकि हमने आमने सामने तभी देखा था उनको। फिर उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, फिर उस बीच में तो हम मिले नहीं, तो लेटर्स वगैरह आते थे इनके, यही भेजते थे ज़्यादातर के। फर्स्ट टाइम चिट्ठी आई जब 2000 की बात है, हमारी इंगेजमेंट हुई थी 2000 से पहले। मैं ऋषिकेश में थी, ये जयपुर में थे। तो इनका फर्स्ट लव लेटर कह लो या जो भी है वो आया, तो इन्होंने लिखा कि इनको मूवीज़ का बहुत शौक़ है देखने का। तो उसमें ये पूछा कैसे हो, क्या है। सेकंड लाइन, मैंने इन दिनों कुछ मूवीज़ देखी और मूवी का नाम भी लिखा हुआ है, शूल वास्तव दिल लगी, और ये भी बता रखा है इनकी स्टोरी के साथ साथ इनका डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो उसके बाद इनके 3-4 लेटर और आए, उसके बाद तो फिर ये चले गए थे। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद। बहुत अच्छे रहे हैं अपनी फैमिली के, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे ताऊ जी, सब कुछ रहे हैं। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी हो सकी अपनी तरफ से निभाई है और निभा रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं। वैसे ही बड़े दामाद का भी बहुत अच्छा रोल निभाया है, वो मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बिल्कुल एज ए अपनी फैमिली की तरह। ऐसा कोई भेदभाव या वो सब नहीं है। वो बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे दामाद और बहुत अच्छे भाई हैं। यही बात उनकी मुझे बहुत पसंद आती है। देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे अगे पिछे घूमे सोनिया, जदों तेरे हथ चूमे सोनिया, मिठा मिठा जी। आप इशारों में बहुत बातें करते हैं और समझ भी जाते हैं भैया, ये समझ भी जाते हैं। मैंने कहा भाई 25 साल की ट्रेनिंग है, समझेंगे नहीं 50 के होने वाले हैं अब। अरे भाई आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। अभी तो फ़िलहाल इनको ये है कि 4-5 साल कुछ काम करके फिर रिटायर होना है, सुबह जल्दी सो जाना है, रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठ के दिन में गार्डनिंग वगैरह करनी है, थोड़ा सा अपना फिर वही है, थोड़ा घूमना फिरना, रेस्ट करना है, तो यही है। बाकी इनको मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है, गाना गाने का बहुत शौक़ है इनको, वही सब है बस। मैं दिल तेरे कदम च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां ना चक्का ढोलना, जे तेरे रब विचों तकना पए ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना। तू जदों तेरी जुल्फां नू खोलिया, मेरे कोलों गया, नहीं जे बोलिया, मेरी तू कमी हो गया, दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया। अरे मैं तो भूल गई एक और चीज़ बताना, और आप लोगों के साथ ट्रिप पे जाना है उनको, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं,
उनका भी चेंज हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यूनिक चीज़ तो वही है कि इनको गुस्सा बहुत कम आता है और बहुत कूल नेचर के, शांत स्वभाव के हैं और कहना भी मानते हैं कभी कभी। और बाकी मैं इनको मिली, लॉटरी लगी इनकी, इससे ज़्यादा यूनिक और क्या होगा, है ना। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। पर्दे दे पीछे की है किसनू पता, पर्दे दे पीछे की है किसनू पता। कभी मी मैं चस्का चखावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। नैना च मेरे एक नीला समंदर, नैना च मेरे एक नीला समंदर, समंदर में डुबकी लवावा, तैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा।